देश में बढ़ते तनाव और सुरक्षा चुनौतियों के बीच केंद्र सरकार ने कल यानी 7 मई को देश भर में युद्ध मॉक ड्रिल आयोजित करने का फैसला किया है। इस बीच आज दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठकों का दौर जारी रहा। गृह मंत्रालय में सिविल डिफेंस के अधिकारियों को लेकर अहम बैठक हुई। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पहलगाम को आतंकी हमले के जवाब के मद्देनजर देश भर में कल 244 सिविल डिफेंस जिलों में 7 मई को मॉक ड्रिल का निर्देश दिया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से इसको लेकर आज उच्च स्तरीय बैठक भी हुई है। इसका उद्देश्य युद्ध या आपातकाल जैसी स्थिति में सिविल डिफेंस की तैयारियों का आकलन करना है। इस मॉक ड्रिल में एयर रेड, सायरन का परीक्षण, नागरिकों और छात्रों को सुरक्षा प्रशिक्षण, ब्लैकआउट प्रक्रिया, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा और निकासी योजनाओं का अभ्यास शामिल होगा। ये पहली बार है जब 1971 के युद्ध के बाद इतने बड़े पैमाने पर देशव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। आज गृह मंत्रालय में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है। इस बैठक में सिविल डिफेंस के डीजी, एनडीआरएफ के डीजी और विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिव शामिल हुए हैं। वर्चुअल माध्यम से इस बैठक के बाद सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है कि बैठक में सिविल डिफेंस की तैयारियों की समीक्षा की गई और कमियों को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। गृह मंत्रालय ने राज्यों से स्थानीय प्रशासन, सिविल डिफेंस वार्डन्स, होम गार्ड्स, एनसीसी और स्कूल कॉलेज के छात्रों को इस ड्रिल में शामिल करने को कहा है। दूसरी ओर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अहम मुलाकात की है। ये मुलाकात करीब 40 मिनट तक चली है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में भारत की रक्षा रणनीति, सीमा पर स्थिति और संभावित जवाबी कार्रवाई पर चर्चा हुई है। ये दूसरी बार है जब पिछले 24 घंटे में डोभाल ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। इससे पहले कल भी दोनों के बीच उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक हुई थी। ये सारी गतिविधियां जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद तेज हुई हैं। इस आतंकी हमले में जिस तरीके से निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया गया, उसके बाद भारत के जवाबी कार्रवाई पर नजरें लगी हैं। हालांकि इस बीच भारत ने कूटनीतिक और रणनीतिक तौर पर कई अहम फैसले यहां पाकिस्तान के खिलाफ लिए हैं। वहीं दूसरी तरफ अब मॉक ड्रिल का एक अभ्यास करने का निर्णय लिया गया है। इसका मकसद युद्ध, मिसाइल हमले या हवाई हमले जैसी आपात स्थितियों के लिए तैयार रहना है। इसमें सायरन सिस्टम, बंकरों की सफाई, निकासी योजनाएं और नागरिकों को प्रशिक्षण जैसे पहलू शामिल हैं। इसमें सीमावर्ती राज्यों जैसे पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। जाहिर है भारत में बड़ी हलचल और बैठकों का दौर और मॉक ड्रिल की तैयारियां इस ओर इशारा कर रही हैं कि सरकार हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। कैमरामैन विद्याबिर के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में देश भर में कल वॉर मॉक ड्रिल आयोजित होगी। इसकी तैयारियों को लेकर गृह सचिव की अध्यक्षता में आज उच्च स्तरीय बैठक हुई। वहीं एनएसए अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। पहलगाम आतंकी हमले का जवाब देने के लिए रणनीतिक बैठकों के दौर जारी हैं और इसी कड़ी में देश में कल जहां वार मॉक ड्रिल होने जा रही है, इससे पहले गृह सचिव ने उच्च स्तरीय बैठक की है। गृह मंत्रालय में इस बैठक के बाद जहां आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाने की जानकारी सामने आई है, तो वहीं इसको लेकर विशेष तैयारियों की समीक्षा भी की गई है। दरअसल गृह मंत्रालय के निर्देश पर 7 मई को देश भर के 244 जिलों में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आयोजित होगी। 1971 के बाद ये ऐसी पहली मॉक ड्रिल मानी जा रही है। ऐसे में इसकी अहमियत बढ़ी हुई है और माना जा रहा है कि युद्ध की तैयारियों को लेकर केंद्र सरकार कोई कसर नहीं रखना चाहती है और इसी के मद्देनजर यहाँ पर विशेष तौर पर जो देश भर में वार मॉक ड्रिल को आयोजित किए जाने की योजना बनी है, ताकि यहाँ पर सिविल डिफेंस पर विशेष जोर दिया जा सके, तैयारियां पूरी की जा सकें। यहाँ पर जो जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है कि 244 सिविल डिफेंस जिलों के प्रतिनिधियों के साथ गृह सचिव ने ये वर्चुअल बैठक की है। इसमें गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। बैठक में राज्यों के मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में ये स्पष्ट किया गया है कि सुरक्षा और आपदा प्रबंधन से जुड़ा कोई भी यहाँ पर सम्मिलित प्रयास जो है वो कमज़ोर न पड़े और एक बेहतर क्षमता के साथ सुरक्षा और आपदा से निपटने की क्षमता को
परखा गया है और इसको लेकर विशेष गृह मंत्रालय की ओर से दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा उद्देश्य जो है इस वार मॉक ड्रिल का आपदा स्थितियों में तत्काल प्रतिक्रिया क्षमता विकसित करना है। साथ ही हवाई हमले की सूरत में सायरन और जो निकासी का सुरक्षित निकासी का यहाँ पर अभ्यास करना है। तो पूरे देश में ये मॉक ड्रिल आयोजित की जानी है। इस बीच जो हलचल बढ़ी हुई है उसके मद्देनज़र एनएसए अजीत डोभाल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अहम मुलाकात हुई है। करीब 12 घंटे में ये दूसरी एनएसए की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात है। इससे पहले लगातार प्रधानमंत्री रणनीतिक बैठक कर रही हैं। तीनों सेना प्रमुखों के साथ उनकी बैठक हुई थी और इसके अलावा रक्षा मंत्री एनएसए और इसके अलावा जो सीडीएस हैं उनके साथ उनकी बैठक हुई थी। और उसके बाद ये भी जानकारी सामने आई थी कि सेना को हमले का जो आतंकी हमला हुआ है उसका माकूल जवाब देने के लिए टाइम और टाइमिंग चुनने की आज़ादी मिली है, पूरी छूट दी गई है। ऐसे में लगातार रणनीतिक बैठकों के दौर जारी हैं और जो वार मॉक ड्रिल है जो कि 7 मई को कल आयोजित होनी है उससे पहले गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक कर समीक्षा की गई है। आवश्यक दिशा निर्देश इस बैठक में दिए गए हैं। कैमरामैन विद्याब्रिक के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली। पहलगाम